हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 75 और क्लास 9। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ओके, सो आज की डेट, अपना नेम और क्लास टीचर नेम भी मेंशन करेंगे। उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि हम रिवीजन कर रहे हैं किन नंबर्स की वर्कशीट जो है उनकी 31, 32, 33, 34 एंड 35। ओके, सो रिवीजन ऑफ वर्कशीट 31 to 35। चलिए देख लेते हैं। सभी वर्कशीट्स की जब हम रिवीजन करेंगे सो इसमें आपको फिलअप्स भी दिए गए हैं, उसके अलावा ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसके अलावा आपको सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो टोटल क्वेश्चन है 11, और इसके अलावा अगर हम वन बाय वन देखें तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1 to 3। 1 to 3 में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। देन इसके बाद आपको बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन क्वेश्चन नंबर 4 to 6। 4 to 6 में आपको फिलअप्स करने हैं, और इसके अलावा आपको 7, 8, 9, 10 एंड 11 क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं क्वेश्चन आंसर। और इसके अलावा आप लोगों को सभी जो 9, 10, 11 ये तीनों क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में दिए गए टेबल्स को देखना है, आफ्टर दिस आंसर करना है। सो यहाँ पे आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज भी दिया गया है। मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 यार्ड्स और 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करके रखें। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रूट बास्केट कंटेन्स 5 एप्पल्स, 6 मैंगोज एंड 7 ऑरेंजेस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट इज। सो आपको बोला गया है एक बास्केट है, ठीक है, और इसमें 5 एप्पल्स हैं, 6 मैंगोज़ हैं और 7 ऑरेंजेस हैं। सो इनको टोटल आपको करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने फ्रूट्स हैं। और आपको बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन एप्पल, एप्पल को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब एप्पल, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। सो टोटल एप्पल कितने हैं, 5 एप्पल्स हैं, ठीक है, ये आपका आ जाएगा न्यूमरेटर में। देन इसके बाद आपको बोला गया है कि टोटल फ्रूट्स आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो वो कितने होंगे, 5 + 6 + 7। सो इनको ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 18। तो ये आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर। सो आपका आंसर आ जाएगा 5/18। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, आप देख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी शो किया है। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ थ्रोइंग ऑफ अ डाइस इज। आपको बोला गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी किसमें, थ्रोइंग अ डाई। आपको एक डाई, मतलब एक डाइस है, उसको थ्रो करना है और बताना है कि उसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि 1/2 आ रहा है। 1/2 कैसे आ रहा है, सो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक डाई है, ठीक है। सो डाई में अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने होंगे, टोटल आउटकम्स 6 होंगे, ठीक है। और इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 3, 5 एंड 2, ठीक है, ये हो गए आपके प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर कितने हो गए, 1, 2, 3। आपने न्यूमरेटर में लिख दिया 3, और आपके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6, ठीक है। 6 नंबर्स में से 3 नंबर क्या है, प्राइम है। सो 3/6, और अगर इसे कैंसिल करेंगे सो आप देखेंगे 1/2 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 3/6 है, सो ये कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 1/2। प्राइम नंबर यहाँ पे मैंने शो किए हैं। ओके, 3, 2, 5 और इसके अलावा 3/6 कैंसिल होकर 1/2। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज़ पॉसिबल ऑन थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को जब आप थ्रो करेंगे सो आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज़ पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल है जब आप डाई को थ्रो करेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे रीज़न भी मैंने लिखा है, द वैल्यू ऑफ अ प्रोबेबिलिटी इज़ अ नंबर बिटवीन 0 to 1। ओके, 0 to 1 होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। So 0 and 1 inclusive, an event that cannot occur has a probability of happening equal to 0, and the probability of an event that is certain to occur that has a probability equal to 1। ओके, सो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मैं आंसर क्या बता रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं साइन है इक्वल एंड लेस देन 0,
सो इसके बाद आपके फिलअप्स हैं, इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स इन क्वेश्चन नंबर 4 to 6। सो इसके फिलअप देखेंगे। क्वेश्चन 4 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बोली गई है कैन नेवर बी मोर देन, कभी भी किससे ज़्यादा नहीं होती। सो 1 से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, आप कभी भी लिखते हैं तो फ्रैक्शन में लिखते हैं, लेकिन उस फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड करेंगे तो या तो वो 1 होगा या 1 से कम होगा पॉइंट में जब आंसर आएगा। ओके, सो वो प्रोबेबिलिटी होगी। देन 5th है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो 0। ओके, देन यहाँ पे 6th है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज़ 1। तो यहाँ पे ये 1 होगा। कैसे होगा? लाइक आपको पता है कि 2/6 और उसके अलावा 4/6। ठीक है, किसी इवेंट के होने की 2/6 है और ना होने की 4/6 है, और जब आप इसे ऐड करेंगे, इनके सम की बात हो रही है, सो ये हो जाएगा 6/6। ठीक है, इसे कैंसिल कर देंगे सो आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमने यही किया है। ठीक है, देन आपका 7th क्वेश्चन है। इसमें 7th क्वेश्चन में आपको बोला गया है अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक टॉइन है जिसको हमने टॉस किया है। ठीक है, एक बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो एक कॉइन है, अगर एक कॉइन है तो और उसको टॉस भी एक ही बार किया गया है, सो एच होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। सो टोटल आउटकम्स 2 हो जाएंगे। फिर उसके बाद बोला है गेटिंग अ टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, क्योंकि टेल आप देख सकते हैं 1 टाइम ही है इसमें। देन इसके बाद पी गेटिंग अ टेल, तो इसका फॉर्मूला ज़रूर लिखें। कभी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करें फॉर्मूला लिखना बिल्कुल भी स्किप ना करें। 1 मार्क्स होते हैं उसके। अगर आप 2 या 3 के भी क्वेश्चन 2-3 मार्क्स के भी क्वेश्चन करें सो उसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं, आधे या 1 मार्क्स मिलते हैं। सो कभी भी इसको स्किप नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, सो अभी से प्रिपरेशन करेंगे। आपके छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत हेल्प करेंगे आपके मार्क्स को स्कोर करने में और आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छा करने में। सो यहाँ पे आपने लिखा नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ आउटकम्स टेल आने की मतलब गेटिंग अ टेल 1 है, और उसके बाद टोटल आउटकम्स अपॉन में लिखेंगे वो कितने हैं? 2 हैं। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज़ 1/2। देन क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इन द वर्ड मैथमेटिक्स। जो वर्ड मैथमेटिक्स है इसमें बोला गया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवल, वोवल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अगर आप देखें मैथमेटिक्स, अब हम इसे अलग करके एक एक सिंगल लेटर को देखेंगे। सो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 11 होंगे। MATHEATICS। उसके बाद वोवल्स, वोवल्स कितने हैं? A E A एंड I। ओके, 4 वॉवल्स हैं इसमें। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको P गेटिंग अ वॉवल, वॉवल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ देखिए मैंने वॉवल्स लिखा है, यहाँ वॉवल लिखा है, आ वॉवल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कितने वॉवल्स हैं ये लिखा है और वॉवल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ़ आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में 4 वॉवल, देन टोटल आउटकम 11। Therefore, the probability of getting a vowel is 4/11. Then your next question is question number 9. इसमें आपको बोला गया फॉलोइंग इन द टेबल शोइंग मार्क्स obtained by 200 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 इज एन एग्जामिनेशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि फॉलोइंग इन द टेबल, जो आपको टेबल दी गई इसमें मार्क्स obtained by 200 स्टूडेंट, 200 बच्चे हैं जिनके द्वारा जो है मार्क्स लिए गए हैं आउट ऑफ 100, 100 में से नंबर मिले उन्हें। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। 3 पॉइंट्स दिए गए, इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट है ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स, जिनके 40 से कम मार्क्स है। सो 40 से कम मार्क्स वाले कितने बच्चे हो गए? ये आप देखेंगे 40 और 40 से कम। ठीक है, सो 40 से कम वाले आपने देखे कि ये सारे यहाँ तक हैं। इन सभी को पहले ऐड कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल से। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकेंड है
ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बट लेस देन 80। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जिन बच्चों ने ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 से ज़्यादा या 60, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बट लेस देन 80, बट 80 से कम है। सो आप देखेंगे इनको ऐड करेंगे, ठीक है, 80 से कम है। फिर थर्ड में है ऑब्टेन 80 एंड अबव, 80 या 80 से ज़्यादा, ठीक है, ये दोनों। देन इसके बाद आपको बोला गया है सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 200। फॉर्मूला लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। और एक बात और, जब आपको ऐसे पॉइंट्स में दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए आंसर, तो फॉर्मूला सबसे ऊपर लिख दीजिए, जिससे आपको बार बार फॉर्मूला ना लिखना पड़े। एक बार लिखेंगे आप और उसी के बाद उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। सो यहाँ आपने लिख दिया कि ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स। इसके लिए मैंने ऐसा बताया ऐड करना है, ऐड करेंगे सो 99 आ गया। और यहाँ पे आप लिखेंगे P ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स, सो ये आ जाएगा 99 अपॉन में 200। देन इसके बाद सेकेंड पार्ट है ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बट लेस देन 80। सो यहाँ आप देखेंगे कि 9 + 7 = 16। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा P ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बट लेस देन 80। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 16 अपॉन में 200। कैंसिल करेंगे सो आंसर आ जाएगा 2/25। देन आपका थर्ड है यहाँ पर ऑब्टेन 80 एंड अबव। सो यहाँ आप देखेंगे 12 + 36 = 48। देन P ऑब्टेन 80 एंड अबव, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 48 अपॉन में 200। और जब आप इसे कैंसिल करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 6/25। क्वेश्चन नंबर 10 है आफ्टर द मेडिकल चेकअप फॉर HB लेवल ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फॉलोइंग डाटा वॉज रिकॉर्डेड। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि HB लेवल है, ठीक है, बिलो 8, बिलो 10, बिलो 12, बिलो 14, बिलो 16, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने ये भी आपको बताया गया है। फिर इसके बाद आपको बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन हैज़, ठीक है, स्टूडेंट ने यहाँ पे कौन सा लेवल आपको दिया गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। Find the probability that a student chosen has. So HB level less than 10, HB level greater than or equal to 12 but less than 16. So यहाँ पे आपको बोला गया है कि सॉल्यूशन में टोटल आउटकम्स 35 हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। HB लेवल लेस देन 10 = 7, ठीक है, और यहाँ पे आपको निकालना है फर्स्ट में। सो ये हो गया 7/35। यहाँ पे लेस देन 10 बोला है, ठीक है, 10 से कम, तो यहाँ पे आप देखेंगे 7/35 और कैंसिल करेंगे सो 1/5। देन है HB लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 बट लेस देन 16। सो यहाँ आप क्या करेंगे 35 में से 13 माइनस करेंगे सो आंसर आ जाएगा 22। देन आपका यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा 22 अपॉन में 35। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर ये सॉल्व होता है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है द फॉलोइंग डाटा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम एन ओल्ड एज होम। एक ओल्ड एज होम है जहाँ से कुछ डाटा कलेक्ट किया गया, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन लाइक्स नेचुरल ड्रिंक और कैन ड्रिंक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल है, सबसे पहले टोटल आउटकम्स, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड करना है 6 + 10 + 16 + 8, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स आ जाएंगे आपके और फॉर्मूला लिखेंगे। देन नेचुरल ड्रिंक कौन कौन से हैं, शिकंजी और मिल्क, इन्हें ऐड करेंगे सो 26 हो जाएगा आपका, और नेचुरल ड्रिंक यहाँ लिखेंगे 26 अपॉन में 40, कैंसिल करेंगे सो 13 अपॉन में 20। देन सेकेंड है कैन जूस, कैन जूस कितने हैं 8, ठीक है, सो यहाँ पे 8/40, कैंसिल करेंगे सो 1/5। देन यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से सभी आंसर्स ले सकते हैं। मुदिता IAS वॉरियर नाम से हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है। सभी आंसर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन करके आंसर्स ले सकते हैं।